एक तरफ सरकार गांव-गांव जाकर योजना का लाभ दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक सेना का जवान अगर भारत पाकिस्तान को मैच हरा देता है तो पूरे देश में लाखों लोग सड़क पे आ जाते हैं। सरकार की ओर से बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दी जाती है, लेकिन जो व्यक्ति ओरिजिनल में पाकिस्तान को हराया है उस व्यक्ति को आज कुछ नहीं मिला, ये दुखद है। सैनिक रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशन जो भूतपूर्व सैनिकों को मिलता है वो आपको मिल रहा है कि नहीं? वही तो चल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिलना होता तो हम ये बात तो क्यों करने जाते हैं, ज़मीन भी मिलना होता तो क्यों करने जाएंगे। सरकार से हम लोग कई मांग है कि पिताजी को जो 5 एकड़ ज़मीन मिलना है और उसके बाद पेंशन मिलना है, उसके बाद जो है वो सरकार तरफ से जो उसका जो सरकार सब्सिडी दी है उस चीज़ को हम लोग को मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़, मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष, जहां पे भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करके देश को जीत दिलाए थे बालमुचू जी। बालमुचू बिहार रेजिमेंट के एक भूतपूर्व सैनिक है। इन्हें यहाँ क्यों बैठना पड़ रहा है, सरकार इनकी मांग को क्यों नहीं पूरा कर रही है, आइए जानते हैं। आखिरकार हमारे देश के जो जवान यहाँ पे यदि बैठेंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा। हालांकि ये भूतपूर्व सैनिक है। आप देखते होंगे गांव के मैदानों से लेके शहर के गलियारों तक की जो युवा है सेना में जाना चाहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने जो मेडल हासिल की है अपनी ये जो सेवा में, तो क्या कुछ इनका कहना है, आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये धरने पे बैठने को क्यों मजबूर हैं। सर, ये जो आप धरना पे बैठे हैं और निश्चितकालीन धरना पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपकी क्या मुख्य मांग है सरकार से, क्योंकि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। सरकार आपकी मांग को क्यों नहीं पूरा कर रही है? हमारा सरकार जो मांग पहले से कर दिया था, तो हमने फर्स्ट बार में हमने 1965 में हमला किया था, वो भी जीत गया। फिर उसके बाद 1971 में फिर मैंने हमला किया, उसमें बहुत से सेना लोग गुजर गया। हमारा अल्बर्ट का भी साथ में था, अल्बर्ट का भी साथ में था। अल्बर्ट का वहाँ सेट हो गया, हम बच गया गोली लग करके किसी भी हालत से। उसके बाद हम लड़ते रहा, 50 साल तक हो गया, कोई सुनाई नहीं हुआ। सही बस 77 में हमने इस तरह बैठ गया था कि उन लोग से फैसला लेके काम करा लें। वो बोलते हैं कौन है, कोई डीसी आया ना, अरल डीसी आया ना, कुलन साहब आया ना, कोई सीयू आया ना, बेडी हुई है, कोई नहीं आया मेरा पास। हमने 8 तारीख तक हम 74 में बैठ गया था। तो उसके बाद हमने वहाँ 74 से मैं 140 किलोमीटर मैंने पैदल चला, 140 किलोमीटर पैदल चला। उसके बाद में हम झारखंड सरकार के पास हाथ मिला के उनको हाथ में कागज दे दिया। देने के बाद वो बातचीत किया कि झारखंड सरकार बालमुचू आपको हम ज़मीन देंगे, ज़मीन देंगे बोला। तो उसके बाद में क्या किया, आदमी को भेज दिया, कहा जाने कैसा नापा किया नापा पता नहीं है। उसके बाद वो ज़मीन के कागज़ भी नहीं मिला ना, अभी तक के ज़मीन के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है और पेंशन के बाद भी नहीं होने जा रहा है। फिर हम 2 बार इसीलिए फिर अभी यहाँ रांची में आके बैठ रहे हैं। तो क्योंकि फैसला लेना है तो क्या सरकार हमारा क्या कार्रवाई कर रहा है, इसीलिए हम सरकार को यही आदेश कर रहे हैं कि झारखंड सरकार को यही बोल दिया कि हमारा खबर को हमारा दिल्ली तक सरकार के पास पहुंचाने की कोशिश करो। तो अभी तक के हमारा 8 दिन हो चुका है, फिर भी हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है। तो हमने ये भी कहा कि सरकार को अगर आप देगा या नहीं देगा तो इसका जवाब चाहिए हमको। तो कागज़ लिख के दीजिए, कब दीजिएगा या नहीं दीजिएगा वो भी हमको लिख के दीजिए, वो भी मान जाएंगे। पेंशन की जहाँ तक बात है, तो जो आप सैनिक रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशन जो भूतपूर्व सैनिकों को मिलता है वो आपको मिल रहा है कि नहीं? वही तो चल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिलना होता तो हम ये बात तो क्यों करने जाते हैं, ज़मीन भी मिलना होता तो क्यों करने जाएंगे, यहाँ आने का क्या जरूरत था। तो जैसे कि जो भी भारत में भूतपूर्व सैनिक है, तो आप जब रिटायर किए होंगे उसके बाद से तो आपका पेंशन लागू हुआ होगा ना, कि हाँ आप रिटायर कर गए हैं तो आप पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। जो डिफेंस मिनिस्ट्री से जो
पेंशन मिल रहा है। हाँ, वो तो आपका एक्स आर्मी को। ठीक, तो सरकार ये बोला कि आपको पेंशन भी देंगे, ज़मीन भी कर देंगे, और उसके बाद आपका बीवी की जो ज़मीन मिलना था और उसको नौकरी मिलने का था, इसको भी कागज़ है, उनको भी कुछ नहीं किया। रिटायर कब किए थे सर आप? 1974 में। 74 में। तो 74 से लेकर अभी तक आपको पेंशन नहीं मिला है? रिटायर नहीं हुआ हमने। हमारा शरीर में इतना बड़ा गोली लगने के बाद मेरा बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत हालत हो गया, ना उठ नहीं सकता है, ना दौड़ नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सका। इसलिए हमारा साहब लोग बोला कि बलमोचू आप एक काम कर सकते हैं, अब अपना घर निकालने के लिए कोशिश करो और लिख के दो, BRS का नाम लिख करके दे दो, सैंक्शन हो जाएगा तो आप चले जाइए, नहीं तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगा तो आपको छोड़ेगा नहीं। तो हमारा कैटेगरी नहीं दिया। कैटेगरी देने के लिए तो हम कोशिश कर रहा था, उसी में पूरा कर लेंगे, 2 साल की बाकी था, वो भी नहीं हुआ। नहीं होने के कारण से अब जो है झारखंड सरकार को कागज़ दे चुका, उन कागज़ के विश्वास के ऊपर से हम लड़ रहे हैं। अभी भी हमारा पास प्रूफ है, पहले वाला सरकार हमको लिख के दिया, तो उसके आधार से हम लड़ रहे हैं। तो वो क्या कि सरकार अब तक इस तरह करा रहा है कि देंगे, तो कब देंगे? ना ज़मीन ना पवा दिया, ना कागज़ मिला, ना पेंशन मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसी कारण से मैं फिर यहाँ पर हम चुटनकपुर पे बैठते हैं यहाँ पर। तो सरकार को ये मालूम हो जाना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक को मिलता है और दे दिया, इतने आदमी गुजर गया, मर गया, उन लोग को लिए क्या पेंशन दिया, क्या कार्रवाई किया, यही हम सुनने मांगते हैं। लेकिन अभी क्या करेगा सरकार, ये हम नहीं कह सकते हैं। इसीलिए हमको कागज़ लिख के जल्दी आप लोग कोशिश कीजिए, ताकि हम जैसे कागज़ मिल के देगा लिख करके हम वहीं से उठ के चला जाए। हमारे साथ पोदना बालमोचू जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिजन भी यहाँ धरना स्थल पे बैठे हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं, आखिर धरने पे बैठने को पूरा परिवार क्यों मजबूर हुए हैं। तो यहाँ पे धरने पे बैठने का मुख्य कारण क्या है और अभी तक सरकार आपकी मांग को क्यों नहीं पूरा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? बात यही है कि पिताजी को 1971 में जो लड़ाई लड़ने के बाद जो है ना, पिताजी को जांघ में चोट लगी, गोली लगी। गोली लगने के बाद मैं तो उस समय छोटा था, मेरा पढ़ाई लिखाई तो सही ढंग से हुआ नहीं, तो इसी कारण जो है ना माँ को जो है हांडी में बेचना पड़ा। इसी तरह से बहुत मुश्किल से हम लोग परिवार जो पाल पोस कर हमने उन लोगों को पढ़ाई लिखाई की। लेकिन हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बहुत कम हम लोग पढ़े लिखे हैं। इस तरह से हम लोग मुसीबत में फंसे हैं। छोटा भाई लोग बहुत मुश्किल से पढ़ लिखे हैं और हम भी उसी तरह से अभी तक हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है। तो सरकार से आप अभी क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही मांग क्या मांग है? सरकार से हम लोग यही मांग है कि पिताजी को जो 5 एकड़ ज़मीन मिलना है और उसके बाद पेंशन मिलना है। उसके बाद जो है सरकार तरफ से जो सरकार फैसिलिटी दी है उस चीज़ को हम लोग को मिले। तो अभी जो आपका जो आजीविका है कैसे चल रहा है, जो घर बार जो चल रहा है कैसे चल रहा है? आजीविका इस तरह चल रही है। अभी हम लोग अब थोड़ा कुछ काम करके टिकदरी में काम करके थोड़ा कुछ लगा रहे पी रहे हैं, खेती उड़ी तो थोड़ा कुछ है, उसी तरह से जी रहे पी रहे हैं। तो पिताजी को जब गोली लगी थी उसके बाद आप लोग उस पीड़ा से क्या गुजरे होंगे, फिर वहाँ से रिकवर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, किस प्रकार किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ा है? समस्या तो बहुत प्रकार की है। हम लोग तो छोटे थे लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ काम करते थे खेत उत में, और कई किसी के घर में जा करके भी काम करते थे। अगल बगल के कुछ भी काम हम लोग करवाते थे, काम के लायक भी थे उस समय काम करते थे। और माँ को फिर बाद में जो है ना बेचना पड़ा, हांडी बेचना पड़ा। पिताजी तो काम नहीं करने सकती, पैर में जो गोली लगने के बाद काम तो नहीं कर सकता है। इसी कारण से जो है ना हम लोग को तकलीफ तो बहुत उठाना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, पिछले 5 दिनों से हम लोग इस धरना के समर्थन में हम लोग भी लगातार बैठे हुए हैं, और राष्ट्रीय शक्ति का जो उद्देश्य है ये अमर शहीदों को, परिवार को सम्मानपूर्वक उसका अधिकार मिले, सेना के जवानों को उसका अधिकार मिले, उसी के तहत आज यहाँ हम लोग धरना पे हैं। और जिस व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, आज सोचिए 1971 का युद्ध, उस युद्ध का व्यक्ति आज हम लोग के बीच में जीवित हैं, कितना सौभाग्य का बात है। लेकिन वह व्यक्ति राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना में अपने पूरे परिवार के साथ बैठे, ये बहुत दुखद है। एक तरफ सरकार गांव-गांव जाकर योजना का लाभ दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक सेना का जवान अगर भारत पाकिस्तान को मैच हरा देता है तो पूरे देश में लाखों लोग सड़क पे आ जाते हैं। सरकार की ओर से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती है, लेकिन जो व्यक्ति ओरिजिनल में पाकिस्तान को हराया है
उस व्यक्ति को आज कुछ नहीं मिला, ये दुखद है। इसलिए जो इनकी मांग है 5 एकड़ ज़मीन, पेंशन, नौकरी और भी जो सरकारी लाभ होती है वो लाभ इन्हें तत्काल मिलना चाहिए। अभी आज हम लोग शांतिपूर्वक इनके साथ धरने में हैं। कल के बाद हम लोग परसों, कल तक अगर सरकार को निर्णय ली तो ठीक है, नहीं तो परसों हम लोग बड़ी संख्या में रांची के सड़कों पर मशाल जुलूस लेकर हम लोग सड़कों पर निकलेंगे। सरकार तो इन दिनों व्यस्त है, आपकी सरकार, आपकी घर, आपकी योजना को लेकर मुख्यमंत्री भी नहीं है, ग्रामीण मंत्री भी सब व्यस्त है, तो अब क्या उम्मीद करते हैं कितनी जल्दी जो है ये कार्रवाई होगी आपके पास? देखिए, सरकार तो पूरे राज्यवासियों के लिए है, 3.5 करोड़ 40 लाख झारखंड वासियों के लिए है और गांव-गांव जाके योजना का लाभ दे रही, बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए वह व्यक्ति आज राजभवन के समझ बैठा है, ये दुखद है। इसलिए सरकार तत्काल, आज इनका 8वां दिन हो गया है, कल 9वां दिन है, कल सरकार अगर नहीं निर्णय लेती है तो परसों हम लोग हाथों में मशाल लेकर रांची के सड़कों पर निकलेंगे और इनको न्याय दिलाकर ही हम लोग दम लेंगे। तो सुना आपने, पोदना बालमोचू जी हमारे साथ थे। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि आखिरकार यहाँ धरने पे बैठने को क्यों मजबूर है। आप ये बेहद दुखद है क्योंकि ये 1971 युद्ध में आप देख सकते हैं कि रांची, जहाँ पे फिरालाल चौक है, जिसका मेन नाम अल्बर्ट एक्का चौक है, क्योंकि अल्बर्ट एक्का के साथ पोदना बालमोचू जी ये लड़ाई लड़े थे और इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि ये 8वां दिन है आज यहाँ पे बैठे हैं। अब इनकी सीधी मांग है कि 5 एकड़ ज़मीन, हमारी जो पेंशन है उसको लागू किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।